हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 ईट एंड डाइजेस्ट फूड के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है इस वीडियो में हम करेंगे। और इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो आप वहाँ से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी आपको पेपर में आ सकती है। तो एक्टिविटी 2 क्या है? राइट द नेम ऑफ द फूड ईटन एट द डिफरेंट टाइम डाटा रिच इन प्रोटीन। ठीक है, आपने प्रोटीन वो न्यूट्रिएंट या फिर वो फूड आइटम्स लिखने हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ब्रेकफास्ट में आप कौन से आइटम्स खाओगे जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है? तो मिल्क, चीज़, एग में प्रोटीन अच्छा होता है। लंच की बात करें तो आप पल्सेस, पनीर, सोयाबीन या पीस खा सकते हो। डिनर की बात करें तो ओट्स, चिकन, एग, मिल्क या योगर्ट। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन है रिच अमाउंट में होता है। ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो, आपको पेपर में कभी भी फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका डैश इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। कौन सा है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है न्यूट्रिएंट? तो वो कौन सा है? प्रोटीन। डैश हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। तो वो कौन सा है? मिनरल्स। द फैट्स गिव डैश टू आवर बॉडी। जो फैट है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। डैश कीप आवर बॉडी टेम्परेचर इन बैलेंस। कौन हमारे बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है? तो आंसर विल बी वाटर। वी गेट डैश फ्रॉम द सनलाइट। देखो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और आपको ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। क्योंकि वी गेट, हमें सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स है, सॉरी, नाउ ट्रू फॉल्स है। राइस, व्हीट एंड पोटैटो कीप्स विटामिन। नहीं, फॉल्स है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें बहुत ज़्यादा। वाटर कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। यस, बिल्कुल ट्रू है। शुगर एंड स्टार्च आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल ट्रू है। विटामिन सेव अस फ्रॉम डिसीजेस। बिल्कुल ट्रू है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट। यस, मिल्क को हम कंप्लीट डाइट कहते हैं। ये आपको इस चैप्टर में फिलिंग द ब्लैंक्स है। आपको ये सॉरी, ट्रू फॉल्स है, किसी चैप्टर में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो ये वाला मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डू वी ईट, व्हाई डू वी ईट फूड। हम भोजन क्यों खाते हैं? तो द आंसर है, आंसर विल बी द फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग। जो भोजन है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। किसके लिए एनर्जी देता है? खेलने के लिए, काम करने के लिए, फॉर फिजिकल ग्रोथ। और हमें ये क्या करता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेस, और ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट के नाम बताने जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द वेरियस सोर्स ऑफ फूड दैट ग्रो आवर बॉडी। उन सोर्स ऑफ फूड के नेम बताने जिनसे हमारा शरीर का विकास होता है। आंसर क्या होगा? एग, फिश, चीज, मीट, पीस, पल्सेस एंड मिल्क आर द सोर्स ऑफ फूड जो कि हमारे शरीर की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। एक्टिविटी 3 है बाय टेस्टिंग विद द टंग राइट द नेम ऑफ द फूड एंड इट्स टेस्ट। आपने नेम ऑफ द फूड बताना। अगर हम उसे जीभ से अगर हम उसे खाएंगे तो हमें किस टाइप का टेस्ट फील करेंगे? आपने उस टेस्ट का भी नाम लिखना है यहाँ पे। पहला है लेमन। आप सभी को पता है लेमन खट्टा होता है, इंग्लिश में क्या कहेंगे हम? सॉर। शुगर स्वीट होती है, फ्रूट्स भी स्वीट होते हैं। डार्क ग्रीन लीफ, हरे पत्ते क्या होते हैं? बिटर होते हैं, कोड़े होते हैं। नेचुरल साल्ट क्या होता है? सॉल्टी होता है। ठीक है, ये थी आपकी एक्टिविटी 3। अब एक्टिविटी 4 है राइट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन द सीरियल ऑर्डर। सीरियल ऑर्डर में लिखना है आपको। यहाँ पे गिवन है माउथ, फेनस, एफोगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड इनस। ये सारे आपको सीरियल ऑर्डर में हैं। आपने ये भी लर्न करने हैं क्योंकि ये आपको पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये पार्ट है ये आपको नेक्स्ट ईयर साइंस में भी बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप अभी से इसे अच्छे से मेमोराइज कर देंगे तो आपको ये फर्दर स्टडी में भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
आई थिंक सो, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बाकी आपको टिक द करेक्ट एंड ट्रू फॉल्स ही रह गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई शुड वी ईट फूड स्लोली। हमें देखो, जब आप घर में भी होगे, आपके पेरेंट्स भी आपको ये कहेंगे कि जल्दी जल्दी नहीं खाना, धीरे धीरे खाना है। क्यों खाना है, इसमें आपको आंसर बताया जाएगा। द फूड शुड बी ईटन बाय च्यूइंग इट प्रॉपरली। हमें जो भी खाना है उसे हमें अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। बाय डूइंग सो, अगर हम ऐसा करेंगे, देयर विल बी नो स्टोमक एंड नो वॉमिटिंग, ना तो हमारा कभी पेट दर्द होगा, ना ही हमें कभी उल्टी आएगी। वी शुड ऑलवेज सिट स्ट्रेट व्हाइल ईटिंग फूड, और हमें हमेशा सीधे बैठ के ही क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, डेट इज टिक द करेक्ट। फर्स्ट है, विद विच ऑर्गन कैन वी सेंस टेस्ट। कौन से ऑर्गन से हमें टेस्ट का पता चलता है। द फर्स्ट इज टंग, सेकेंड इज टीथ, थर्ड इज नोज एंड फोर्थ इज माउथ। सभी को पता है जीभ से हमें क्या पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। चाहे वो खट्टा है, चाहे वो मीठा है, चाहे वो कड़वा है, चाहे वो बकबका है, चाहे वो नमकीन है, ये सारे टेस्ट अगर हम जीभ से ही पता चलेगा। ठीक है। और जीभ में जब तक लार्वा होगा तब तक ही पता चलेगा। अगर जीभ में लार्वा नहीं है, ठीक है, तब अगर हम अपनी जीभ को बिल्कुल साफ कर लेंगे और कुछ टेस्ट करेंगे तो हमें कोई भी टेस्ट महसूस नहीं होगा। ठीक है। विच सब्सटेंस इन द माउथ मेक द फूड स्वीट। तो आंसर इज स्लाइवा। स्लाइवा जो हमारा लार होता है, लार्वा जिसे भी हम कह सकते हैं, वो क्या करता है, वो भोजन को मीठा बनाता है। फ्रॉम विच ऑर्गन डज द फूड स्टार्ट डाइजेस्टिंग। कौन से ऑर्गन से फूड होता है। देखो, सबसे पहले हम अपने मुंह से ही जाते हैं ना। अगर हम खाएंगे ही नहीं, मुंह से जाएगा ही नहीं, हमारा मुंह से हमारा खाना जाएगा नहीं, तो वो डाइजेस्ट होना कहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, माउथ होगा। विच न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन द बैलेंस डाइट। देखो, बैलेंस डाइट जिसका नाम ही बैलेंस डाइट है, इट मीन्स उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। चाहे वो फैट हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, ठीक है, चाहे वो वाटर हो। तो ये इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल ये सारे बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होने जरूरी है, क्योंकि उसका नाम ही बैलेंस डाइट है। ठीक है। नाउ 5th MCQ है, व्हाट डू द प्लेयर ईट टू गेट इंस्टेंट एनर्जी। प्लेयर क्या खाते हैं कि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी। आप ये देखते हो, समटाइम जो एथलीट होते हैं, जब वो दौड़ रहे होते हैं तो एंड में वो कुछ पीते हैं, या स्टार्टिंग में कुछ पीते हैं, या फिर विद इन रेस वो कुछ पीते हैं, तो वो क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ठीक है। ये था आपका 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6 लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है, वी गेट मोर एनर्जी फ्रॉम फैट देन कार्बोहाइड्रेट। हाँ, हमें कार्बोहाइड्रेट की जगह हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो आंसर ये क्या होगा, सही होगा। वी शुड ईट फूड स्लोइंग बाय च्यूइंग इट। हमें धीरे धीरे भोजन खाना चाहिए और उसे चबा के खाना चाहिए, तो आंसर बिल्कुल सही है। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। एनस के थ्रू हमारा जो अपच खाना है वो निकल जाता है, तो ये भी सही है। वी शुड ड्रिंक 8 to 7 ग्लास ऑफ वाटर डेली। यस, हमें 8 से 10 ग्लास जरूर पीने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा भी पी सकते हो तब भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपके शरीर से जो गंदगी है जाएगी, आप स्वस्थ महसूस करोगे। नाउ लास्ट है, सलाइवा इनसाइड द माउथ मेक द फूड हार्ड। जो हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है, सलाइवा जिसे हम कहते हैं, वो हमारे भोजन को हार्ड बनाता है, तो बिल्कुल गलत है। उसकी हेल्प से जो भोजन है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। विद दिस आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट, यहीं पे एक्टिविटी यहीं पे फिनिश हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन for watching this video.